हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के सिलेबस की। ये सिलेबस जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है। बाकी सारे बीएड कोर्सेज में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। हर यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक पर कैसे तैयारी करनी है। तो यूनिट 1 से शुरू करते हैं। सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्थिति क्या है, यानी कि उसका क्वांटिटिव और क्वालिटिव से जुड़ी पिक्चर को देखेंगे। क्वांटिटिव यानी संख्या से जुड़ी और क्वालिटिव यानी क्वालिटी से जुड़ी पिक्चर क्या है। आज हमारे देश में बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये तो क्वांटिटी हो गई, लेकिन क्या उन स्कूल्स में पढ़ाई का स्तर भी अच्छा है? क्या टीचर्स ट्रेंड है? क्या स्टूडेंट को वो नॉलेज मिल रहा है जिसकी ज़रूरत है? ये सब क्वालिटी में आती है। जनरल स्कूलिंग का मतलब है नॉर्मल स्कूलिंग जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, और वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है ऐसी पढ़ाई जिसमें कोई स्किल सिखाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन बनना, टेलरिंग या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग। ये सब स्किल बेस्ड लर्निंग है, ये वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में आता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स की, यानी हम कैसे या चेक करें कि कोई स्कूल अच्छा है या नहीं। इसमें टीचर्स की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम और स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन देखी जाती है। अब आता है यूनिट 2 में फीचर्स ऑफ स्कूल लेवल एजुकेशन इन इंडिया। अब देखते हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन की क्या हालत है। यहाँ दो बड़ी प्रॉब्लम है, एसेस और रिटेंशन, यानी हर बच्चा स्कूल तक पहुँच पा रहा है या नहीं, और जो पहुँच रहा है वो बीच में छोड़कर तो नहीं जा रहा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाया SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। इसका एम था कि हर बच्चा स्कूल पहुँचे और उसकी पढ़ाई करे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब हम भी ग्राउंड लेवल की बात करें तो अब भी बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, स्पेशली रूरल और इकोनॉमी वीकर सेक्शन में। फिर आता है स्वयं, ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी स्टूडेंट फ्री में पढ़ सकता है। ये हायर एजुकेशन के लिए है और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। बात करते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की, यानी 9 से 12 तक के बच्चे। यहाँ गवर्नमेंट ने वोकेशनलाइजेशन शुरू की ताकि स्टूडेंट को कोई स्किल मिल जाए और वो जॉब रेडी हो। लेकिन अभी भी कई चैलेंजेज हैं, जैसे क्वालिटी टीचर्स की कमी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और स्टूडेंट की इंटरेस्ट में भी कमी होती है। यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटरवेंशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करेंगे उन इंस्टीट्यूशंस और योजनाओं की जो सेंटर लेवल पर बने ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे पहले नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन फ्री या कम खर्च में दी जाती है, स्पेशली रूरल और ट्रांसफरेबल जॉब वाले फैमिलीज के बच्चों को। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट को अपने पेस से जिसमें स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं राइट टू एजुकेशन RTE, जैसे जिसका एम है कि 6 से 14 ईयर्स के बच्चे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले सकें। लेकिन कई बार इन लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, जैसे स्कूल में टीचर्स नहीं है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है। यूनिट 4 पे आते हैं टीचर प्रिपरेशन एट स्कूल लेवल।
अब बात करते हैं कि स्कूल लेवल पर टीचर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल के लिए अलग अलग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे डीएलएड, बीएलएड कॉलेजेस। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो यह देखती है कि टीचर ट्रेनिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। क्वालिटी चेक करने के लिए एजेंसीज हैं जैसे नैक, क्यूसीआई, जो टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अम, की क्वालिटी को चेक करता है और उन्हें ग्रेड देता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एजुकेशन कमीशन और कमेटी की, जिनका इंडियन एजुकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया के एजुकेशन को सेव करने में। सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1953 में आया था और इसने 10+2 सिस्टम का आइडिया दिया था। एजुकेशन कमीशन 1964-66 में जो आया, उसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। इसने कहा था कि एजुकेशन को नेशनल डेवलपमेंट से जोड़ना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसने इक्वालिटी, वुमेन एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया। इसका रिवीजन भी हुआ 1992 में। फिर आया एनसीएफ 2005, जिसका टेक्स्ट बुक और करिकुलम को एक इंटरेक्टिव और लर्नर सेंट्रिक बनाया गया। और फिर एनसीएफटीई 2009 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसने बताया कि एक अच्छे टीचर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। तो इस पूरे पेपर में हमने देखा कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना कर रही है अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम, और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम हर यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स को समझेंगे।